कहानी एक ऐसे रहस्यमय जंगल की जो रहस्यों से भरा हुआ है और साथ ही साथ मसालों की खान है। जैसा कि दोस्तों आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को ढेर सारा प्यार दिया, तो आशा करता हूं आपका यह साथ बना रहेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जिस जंगल की मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा है, ऐसा ही एक घना जंगल है। जैसा यह कॉर्बेट का जंगल विस्तृत और विशाल है, वैसा ही कांतारा का जंगल रहस्यमयी है। राजवंश के राजा विजेंद्र एक मछुआरे की पोटली में कीमती मसाले देखकर कांतारा के जंगलों में प्रवेश करता है, पर दैव पंजुर्ली गुलिगा राजा को वही जंगल में मार देते हैं। यह उनका बेटा राजशेखर देखकर सदमे में चला जाता है और कांतारा के जंगलों में प्रवेश निषेध कर देता है। कांतारा के उन्हीं जंगलों में एक कुएं के अंदर बच्चा मिलता है, जिसे आदिवासी पालते हैं और बर्मी का नाम देते हैं। राजा राजशेखर की दो संतानें हैं, जिसमें से एक कुलशेखर और दूसरी कनकवती हैं। कुलशेखर को राजा राज्य सौंप देता है, पर कुलशेखर हमेशा मोह, माया और मदिरापान में ही लिप्त रहता है। राजा राजशेखर अपनी सेना के साथ कांतारा के जंगलों में शिकार करने जाता है और वहां पर बंदर और हिरण की हत्या कर देता है, जिस पर कांतारावासी उन पर हमला करते हैं और उनकी सेना को मौत के घाट उतार देते हैं। राजशेखर यह देखकर भाग जाता है, पर राजा की सेना में से एक को उठाकर कांतारावासी अपने साथ लेकर जाते हैं और सेना की भेष में उसी के साथ उनके राज्य में पहुंचते हैं। वह एक व्यापार वाली जगह होती है जहां पर रानी कनकवती पहुंचती है और एक घटना के दौरान बर्मी से आमना सामना होता है। बर्मी के साथ ही अपने जंगलों के मसालों को पहचान लेते हैं और सेना द्वारा पकड़े जाते हैं। तब राजा की सेना के साथ बर्मी और बर्मी के साथियों का ज़बरदस्त एक्शन दिखता है, पर बर्मी और बर्मी के साथियों को पकड़ लिया जाता है। सेनापति पर बहुत उधार होता है और बर्मी उन्हें एक ऑफर देता है कि वह वहां पर व्यवसाय करेगा और उनके उधार को खत्म करेगा और कांतारा के जंगलों का माल फूंकने को देता है, जिससे सेनापति मदमस्त हो जाता है और बर्मी अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाता है। अब बर्मी को राजा के राज्य में व्यापार करने का ऑफर मिल चुका है और साथ ही साथ कनकवती और बर्मी का लगाव एक दूसरे के लिए बढ़ता जाता है। कनकवती बहुत ही सुंदर, सौम्य और शांत नजर आती हैं। अब बर्मी अपने साथियों के साथ कांतारा के घने जंगलों में प्रवेश करता है, पर वहाँ पर उनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे वो बिल्कुल समझ नहीं पाता और अचानक बर्मी और बर्मी के साथियों पर अटैक हो जाता है। अटैक करने वाले कोई और नहीं बल्कि कड़वा आदिवासी होते हैं, जिनको कांतारा वासियों ने उनके आग्रह और प्रार्थना करने पर ही स्थान दिया था। पर अब कड़वा आदिवासियों ने वहाँ पर दैव को बंदी बना लिया था, पर बर्मी ने वहाँ पहुँचकर इस दिग्बंधन को तोड़ दिया। राजशेखर को कनकवती और बर्मी के प्रेम संबंध के बारे में पता चलने पर वह कांतारा में रहने वालों पर आक्रमण करता है और नींद से जगाकर उनको जिंदा जला देता है और साथ ही साथ कांतारा के औरतों और लड़कियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है। बर्मी को पालने वाली माँ भगवान की पूजा करती है। इस घटना का आभास बर्मी को हो जाता है। वह भागकर अपने गांव पहुंचता है और राजा कुलशेखर की तलवार से अपनी माँ को बचाते समय बर्मी के अंदर गुलिका दैव प्रकट होते हैं और कुलशेखर बर्मी की माँ को मौत के घाट उतार देता है। राजा कुलशेखर बर्मी के इस रूप का उपहास करता है, पर जब यह विकराल रूप उसकी सेना को मौत के घाट उतारता है, यह देखकर कुलशेखर की आंखें फटी की फटी रह जाती है और जिस प्रकार से राजा विजेंद्र को मौत के घाट उतारा था, उसी प्रकार से दैव राजा कुलशेखर को भी खत्म कर देता है। राजा राजशेखर के राज्य में पूजा जाने वाला शिवलिंग में दरार आ जाती है और कनकवती बर्मी से विनती करती है कि वह अपने दैव को लेकर हमारे राज्य में आए और एक भव्य पूजा समारोह में शामिल हो। पर रानी कनकवती की मनसा इसके पीछे कुछ और ही होती है। वो कड़वा आदिवासियों की मदद से उनके दैव को बंदी बना लेती है और कड़वा आदिवासियों की मदद से काला जादू कर राजा राजशेखर में बहुत ही शक्तिशाली शक्तियाँ भर देती हैं। बर्मी को पता चल जाता है कि उनके दैव को बंदी बना लिया गया है और इसके पीछे का कारण कोई और नहीं बल्कि रानी कनकवती ही है। बर्मी अपने साथियों के साथ राजा पर आक्रमण करता है, पर जब राजा का आमना सामना बर्मी से होता है तो बर्मी राजा के सामने नहीं टिक पाता। तब राजा और राजा की बेटी कनकवती बर्मी के साथियों को मूली गाजर की तरह
काट देते हैं और बर्मी आखिरकार उस कुएं में पहुंचता है जहां पर देव को बंदी बनाया गया है। और वहां पर भगवान शिव के एक विशालकाय गढ़ से बर्मी का आमना सामना होता है, जो बर्मी को फूल की तरह पटक देता है। पर जब बर्मी के हाथ में भगवान शिव का त्रिशूल आता है, तब बर्मी के अंदर भगवान गुलिका प्रवेश करते हैं और वह गढ़ इस रूप को देखकर नतमस्तक हो जाता है। बर्मी आग के गोले की तरह युद्ध वाले स्थान पर पहुंचता है और राजा को जैसे ही खत्म करने वाला होता है और राजा की ओर बढ़ता है, तब कनकवती राजा की ढाल बनकर बर्मी का उपहास करती है और बर्मी से कहती हैं कि सड़ा गला त्रिशूल लेकर और यह नृत्य कला दिखाकर वह उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और क्या वह औरतों पर प्रहार कर सकता है। इस पर बर्मी यानी कि गुलिका देव कनकवती को बताते हैं कि वह उसका संहार नहीं करेंगे, बल्कि उसके संहार के लिए उनकी बड़ी बहन आ रही है। और गुलिका देव का यह करैक्टर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अट्रैक्टिव और मैजिकल होता है। अब माँ चामुंडी बर्मी के अंदर प्रवेश करती है और कनकवती को आसानी से पटक कर अपनी गोद में मुंडी मरोड़कर उसका जीवन समाप्त कर देती है। और फिर बर्मी उसी कुएं में कूद जाता है, जिसके बाद वह कुआं पूरा ढक जाता है, जिसका पर्दाफाश अब नेक्स्ट चैप्टर में होगा, जिसके लिए हम सभी बहुत ज़्यादा बेताब हैं। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अपडेट पसंद आया होगा, तो सपोर्ट करें और फॉलो करें चैनल। मिलता हूँ नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट में। टिल देन टाटा बाय बाय।